एक किस्सा सुनाता हूँ। पश्चिम चंपारण में मैं आ रहा था तो एक बुजुर्ग सज्जन मिले, किसान है। उनसे मैंने पूछा, साहब किसानों की स्थिति चंपारण में क्या है? जमीन तो बहुत उपजाऊ है, हर चप्पे चप्पे पर खेती हुई है। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि साहब किसानों की हालत ये है कि अगर किसानों के घर में कोई नौकरी नहीं करता है, कोई रोजगार के लिए बाहर नहीं है, तो पहले जो स्थिति थी 4 साल 5 साल 10 साल आप खेती करते थे तो पेट काट के ही, सत्तू खाकर ही, पैसे कुछ बचाकर 1-2 कट्ठा जमीन आप खरीद पाते थे। आज स्थिति ये है कि अगर आप 4 साल 5 साल खेती किसानी करते हैं, घर में कोई बीमार हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, कोई शादी लग जाए, तो आपका 2-4 कट्ठा जमीन बिक जाएगा। और ये स्थिति इसलिए है कि जो कृषि की लागत मूल्य है वो बिहार में मजदूरी को छोड़कर बाकी सब चीज बहुत ज्यादा है। जो जैसे डीजल है, डीजल पर आप प्रति लीटर 9 रुपये यूपी के मुकाबले ज्यादा दे रहे हैं, 9 रुपये प्रति लीटर ज्यादा दे रहे हैं। यूरिया 277 का आप 700, 800, 900 रुपये में खरीद रहे हैं। पोटास और डीएपी पर 500 रुपये से 800 रुपये ब्लैक लग रहा है। बीज और खाद समय पे मिल नहीं रहा है। पानी का जो एश्योर्ड इरिगेशन है वो है नहीं। बाढ़ से जो क्षेत्र प्रभावित है उनके लिए तो अलग परेशानी है। इन सब के बाद जब आप फसल पैदा करते हैं तो धान, मान लीजिए कि अभी धान की कटाई चल रही है, धान का समर्थन मूल्य 2040 रुपये है और धान बिक रहा है 1300-1400 रुपये। तो अगर आप 2 गुने 3 गुने लागत में आपका कॉस्ट बढ़ा हुआ है और आप जो पैदा कर रहे हैं उसको 30% कम या 40% कम दाम में बेचेंगे तो आपका खेत तो बिकेगा ही, किसानों की हालत बदहाल होगी ही होगी। अब इसको लेकर मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूँ जो आपकी जानकारी के लिए होनी चाहिए। बिहार में पिछले 10 साल का मैंने आंकड़ा निकलवाया, सिर्फ 13% धान यहाँ पर समर्थन मूल्य पर लिया गया है आज तक। एवरेज जो है वो 13% धान और गेहूं 1%। एक मतलब सिर्फ 1% गेहूं की खरीदारी एमएसपी पर हुई है और 13% धान की खरीदारी हुई है एमएसपी पर, टैक्स के माध्यम से, आदर्श सोर्स से। देश में ये एवरेज जितना भी हो, पंजाब जैसे राज्यों में 70 से 75% धान गेहूं जो है ये खरीदारी समर्थन मूल्य पर होती है। अगर बिहार में किसानों का जो फसल है उसको केंद्र सरकार द्वारा अनाउंस किए गए समर्थन मूल्य पर खरीद लिया जाए तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर साल बिहार के किसानों को करीब 25,000 करोड़ रुपया अधिक मिलने लगेगा। और ये दुर्भाग्य की बात है कि ये काम यहाँ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये पैसा बिहार सरकार को नहीं देना है। अगर यहाँ मंडियों की समुचित व्यवस्था हो जाए, किसानों का ये धान और गेहूं और मक्का, बाजरा, जो जिसका भी एमएसपी केंद्र सरकार जारी करती है, अगर आप उसको प्रोक्योर कर लें, अगर आप उसको खरीदें, तो ये पैसा आपको केंद्र से लेना है। अभी क्या हो रहा है कि ये एमएसपी के समर्थन में जो केंद्र सरकार फूड सब्सिडी देती है, करीब 5 लाख करोड़ से ज्यादा का फूड सब्सिडी भारत सरकार देती है। उसका ज्यादातर हिस्सा उन राज्यों को मिल रहा है जहां पर मंडी की व्यवस्था है, जहाँ की राज्य सरकारें वहाँ के किसानों से धान, गेहूं, बाजरे की खरीद कर रहे हैं, मक्के खरीद कर रही है। हम लोग की सरकार यहाँ ऐसी है, इन्होंने मंडी व्यवस्था खत्म कर दी है। पूरे किसानों को इन्होंने बाजार के हवाले और बिचौलियों के हवाले छोड़ दिया है। आप मरता क्या न करता। पूर्वी चंपारण में मैं पिछले 10 दिन से चल रहा हूँ, यहाँ पर लोग बता रहे 1400-1500 में धान बिक रहा है, लेकिन उसमें वजन में कुछ हेरफेर है, 2-3-5% तो वजन में कटौती है। लेकिन मान लीजिए कि आप 1500 में बेच भी रहे हैं, पश्चिम चंपारण में मैक्सिमम जो धान को किसान मिले वो बता रहे हैं कि वो 1100 से 1300 में धान बेच रहे हैं। आप समझिए कि 1100 से 1500 में आप धान बेच रहे हैं, जबकि धान की कीमत है 2050 रुपए और आपसे बिचौलिए खरीद रहे हैं और वो या तो एमएसपी पर कहीं दूसरी जगह बेच रहे हैं या मुनाफा कमाकर दूसरी जगह मंडियों में बेच रहे हैं। ये किसानों का सीधा नुकसान है। लेकिन आप देखिए, कटाई का समय है, सरकार की कोई बैठक, सरकार की कोई योजना, सरकार की ओर से कोई वक्तव्य, कुछ भी नहीं।